हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी में, जो कि दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन शुरू हो गए हैं। डिप्लोमा में भी इसमें आपके फुल टाइम डिप्लोमा है, पार्ट टाइम डिप्लोमा है और बहुत से अलग अलग कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आप दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ीस इसकी 600 रुपये की होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। एडमिशन किन किन लेवल के कोर्सेज़ में ओपन है? फुल टाइम डिप्लोमा, लेटरल एंट्री इन सेकेंड ईयर ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, बीटेक के अलावा सारे, और लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ फुल टाइम बीटेक प्रोग्राम। लाइक बीटेक के सेकेंड ईयर के जो लेटरल एंट्री कोर्सेज़ होते हैं उसमें इसके एडमिशन शुरू हुए हैं। जिन जिन कोर्सेज़ में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा उसके एंट्रेंस की जो टेंटेटिव डेट है फ़िलहाल वो 11 जुलाई और 12 जुलाई रखी गई है। इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। अब हम बात करते हैं इसके कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो DSU कैंपसेस कौन कौन से हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी। लाइक अशोक विहार में कैंपस है, द्वारका कैंपस है, महारानी बाग कैंपस है, ओखला के अंदर यहाँ पे टोटल 3 कैंपस हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, अलाइड मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस है, DSU ओखला कैंपस है अगेन। और कस्तूरबा DSU पीतमपुरा कैंपस है, DSU पूसा कैंपस है, DSU पूसा सेकंड कैंपस है। बहुत सारे कैंपसेस हैं DSU के दिल्ली के अंदर जहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम ऑफर्ड की बात करें तो डिप्लोमा लेवल पर कौन कौन से प्रोग्राम हैं ये आप लोग देख सकते हो। अप्लाइड आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉस्मेटिक एंड हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग है। इसके अलावा पार्ट टाइम प्रोग्राम के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। एडवांस डिप्लोमा आपका है ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स में। इसके बाद आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपका BA BSc कोर्स है एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी में, BA है आपका डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन में, BA है आपका स्पेनिश में, BBA कोर्स आप कर सकते हो। अलग अलग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में BBA कोर्स ऑफ़र किया जा रहा है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में, और आपका फैसिलिटीज़ एंड हाइजीनिक मैनेजमेंट में, और रिटेल मैनेजमेंट में, और ऑटोमेटिव रिटेल मैनेजमेंट में। BCom कोर्स है आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में, BSc डाटा एनालिसिस का कोर्स है, BSc मीडिया लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है, BSc हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स है, BMS कोर्स है ई-कॉमर्स ऑपरेशन में और लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, और आपका BCA कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस है, और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है। इसके अलावा लेटरल एंट्री कोर्स हैं बीटेक के अंदर। अब इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं बीटेक की, उसके अंदर आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपके सामने ब्रांचेस हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो डिस्कस करें। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक डिटेल मेंशन है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो अप्लाइड आर्ट वाला कोर्स है, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट, उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोग्राम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 132 सीट्स हैं, 3 साल का ये कोर्स है। लोकेशन कहाँ पे ये कोर्स करवाया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से आर्किटेक्चर वाले कोर्स की इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे फिर आपको कोर्सेज़ वाइज जो डिटेल है, स्पेशली सीट मैट्रिक्स और कितने साल का ये कोर्स है और किस किस कैंपस में करवाया जाता है वो आप देख सकते हो। इस प्रोस्पेक्टस को मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, तो उसका आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस पर। पहले हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कोर्सेज़ वाइज। तो जिसके अंदर जो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं इंजीनियरिंग लेवल वाले, जिसमें आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कुछ और इंजीनियरिंग कोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और टूल एंड डाई मेकिंग। तो ये जो 9 कोर्सेज़ हैं फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ इंजीनियरिंग लेवल पर, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है क्लास 10th की है, ठीक है। और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10th में। ऑफ कोर्स सभी के पास होता है ये तो लगभग तो ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग लेवल कोर्सेज़ की फुल टाइम वाले।
इसके अलावा फुल टाइम के अंदर जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें भी सिर्फ 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है 10th में। इसमें आपका अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चरल, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन या फिर कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ है। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी है आपके पास, जिसके लिए आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ या मैथमेटिक्स के साथ, यानी कि पीसीबी से या पीसीएम से क्लास 12 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। इसके बाद पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। इसके लिए आपको क्लास 10 पास आउट होनी चाहिए और कोई भी रिकॉग्नाइज क्वालिफ़िकेशन जो कि क्लास 10 के इक्विवेलेंट हो, और मैथमेटिक्स आपके पास इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आईटीटी होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास आपने क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए रिलेवेंट वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन इवनिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड on a full-time basis for a minimum of 2 years. In case of self-employed, relevant document proof affidavit is to be adopted on the day of submitting the online admission form. इसका मतलब ये है कि ये जो हम पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज बता रहे हैं, अगर आप इनमें इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने या फिर एम्प्लॉयड होने चाहिए कम से कम 2 साल का, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसका एक एफिडेविट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इवनिंग शिफ्ट में ले रहे हो तो ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा कोर्स जो हैं इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमोबाइल और इक्विवेलेंट डिग्री। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। इसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। ऊपर के जो 3 कोर्स हैं, एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, बीए डिजिटल मीडिया और बीए स्पेनिश, इसके लिए आपको क्लास 12 रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स के साथ। बीबीए के जो कोर्स हैं, बीबीए बैंकिंग, फाइनेंस और सर्विसेज, इसके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए 10+2 में, एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10th। तो इस कोर्स के लिए क्लास 12 में 50% और उसके अलावा 10th क्लास में मैथमेटिक्स होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। याद रखिए 10th में है, 12th में रिक्वायरमेंट नहीं है। बीबीए फैसिलिटीज़ इन हाइजीन मैनेजमेंट के लिए क्लास 12 में 50%, बीबीए रिटेल मैनेजमेंट के लिए क्लास 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में 60% होने चाहिए। बीकॉम में आपके 50% क्लास 12 में होने चाहिए। बीएससी डाटा एनालिसिस में 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में, और उसके अलावा 70% मार्क्स एटलीस्ट क्लास 12 में आपके होने चाहिए, यानी कि बीएससी डाटा एनालिसिस के लिए मैथ्स कंपलसरी है। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 50% मार्क्स चाहिए आपको क्लास 12 में, और बायोलॉजी एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए। बीएमएस के अंदर आपको 50% मार्क्स क्लास 12 में चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स मैथमेटिक्स में होने चाहिए क्लास 10th लेवल पर, और इंग्लिश में कम से कम 60% होने चाहिए क्लास 12th लेवल पर। और लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो बीएमएस का कोर्स में, इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन 10+2। और बीसीए का जो कोर्स है आपका, उसमें 50% मार्क्स क्लास 10+2 में होने चाहिए और 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होने चाहिए, यानी कि बीसीए के लिए मैथ्स कंपलसरी क्लास 12 में और उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 60% और एग्रीगेट 50% होनी चाहिए। लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेटिव साइंस है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो है इसके लिए 50% मार्क्स चाहिए 10+2 में। बीबीए ऑटोमेटिव रिटेल मैनेजमेंट है, इसके लिए भी 50% मार्क्स चाहिए। बीएससी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसके लिए भी 50% क्लास 10+2 में चाहिए और 60% आपको इंग्लिश में चाहिए इंडिविजुअल। 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर क्लास 10 विल बी कंसिडर इक्वलेंट टू क्लास 12। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अगर आपने 10th क्लास के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है 10th क्लास के बाद, लेकिन 12th नहीं करी आपने, तो जो डिप्लोमा की डिग्री आपकी वो क्लास 12 के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा। एडमिशन टू बीटेक एंड बीटेक ईसीई एंड एमईई आर थ्रू जेईई। तो बीटेक वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं इस यूनिवर्सिटी में वो जेईई मेंस के थ्रू होंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा लेटरल एंट्री कोर्स जो हैं बीटेक के अंदर, उसमें आप लोग देख सकते हो ये सब, इसमें जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस में लेटरल एंट्री कोर्स है डिप्लोमा वाला, इसके लिए क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए मैथमेटिक्स या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, या फिर क्लास 10 और उसके साथ आईटीआई का होना चाहिए 2 साल का डिप्लोमा।
60% मार्क्स के साथ। लिस्ट ऑफ ट्रेड एलिजिबल फॉर पार्ट टाइम डिप्लोमा और लेटर एंट्री डिप्लोमा। कौन कौन सी ट्रेड में पार्ट टाइम और लेटर एंट्री डिप्लोमा आप कर सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस। ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डिप्लोमा प्रोग्राम, फुल टाइम डिप्लोमा, लेटरल एंट्री और फुल टाइम डिप्लोमा, लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BA Digital Media and Design will be required to appear for the respective entrance test. There will be separate, the entrance test will be in online a proctoral mode which the candidate can attempt from their home or any convenient location, but they will be required to have stable internet access so that she can attempt the exam in an uninterrupted manner. The entrance exam will be conducted only once as announced on the website. After the entrance test a merit list, बेसिकली जो आपके पार्ट टाइम डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा और ग्रेजुएट लेवल पर BA वाला कोर्स है डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन का, इनके लिए एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। आप उसको अपने घर से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हो, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर काफ़ी जल्द रिलीज़ करी जाएगी। बाकी क्राइटेरिया हम समझ लेते हैं मेरिट लिस्ट का क्या क्या है। पहले हम फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग लेवल पर फुल टाइम कोर्स हैं। इसके लिए आपको जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे उसकी 60% वेटेज है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस क्लास 10th में जितने आपके मार्क्स होंगे उसकी 30% वेटेज है, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की आपकी 10% वेटेज है। ठीक है, इसके बेसिस पर आपकी जो लिस्ट है वो तैयार करी जाएगी। फुल टाइम डिप्लोमा के अंदर आपके कॉस्मेटोलॉजी और हेल्थ वाला जो प्रोग्राम है उसकी भी लगभग सेम ही वेटेज है। 60% एंट्रेंस टेस्ट की, 30% आपकी क्लास 10th के मार्क्स की और 10% आपकी ECA की। इसके अलावा आपकी जो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, फार्मेसी को छोड़ के और कॉस्मेटोलॉजी और हेल्थ को छोड़ के, इसके लिए भी सेम है। 60% क्लास 10th के मार्क्स, 60% एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसके मार्क्स, 30% क्लास 10 और 10% आपकी ECA की। इसके अलावा आपकी जो फुल टाइम डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स है इसके लिए भी परफॉर्मेंस इन CET 60% होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस इन क्लास 12 उसकी 30% वेटेज है, और ECA वोकेशनल स्ट्रीम वगैरह की या वर्ड्स ऑफ डिफेंस, ये DSU स्टाफ या फैकल्टी, इसकी 10% वेटेज है। इसके अलावा पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ जो हैं इनमें हम एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी क्लास 10th की, और ITT क्लास 12th की वो 90% होगी, और ECA वगैरह की 10% वेटेज होगी। इसके अलावा जो एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम है इसमें आपको जो आपकी डिग्री होगी इसके लिए उसकी 30% वेटेज है, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी 60% वेटेज है, और ECA वगैरह की आपकी 10% वेटेज रहेगी। इसके अलावा जो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें हम BA वगैरह को छोड़ देते हैं, BA डिजिटल मीडिया को छोड़ के, तो जितनी भी दूसरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं वो आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर 80% वेटेज रहेगी, CUET की 10% वेटेज रहेगी, और ECA वगैरह की 10% वेटेज रहेगी। अब इसमें आप CUET में अपेयर हो सकते हो, उसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, उसकी भी वेटेज इसमें 10% है। ठीक है, BA डिजिटल मीडिया में क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। BA डिजिटल मीडिया का चूँकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी 60% वेटेज रहेगी, और क्लास 12 के मार्क्स की आपकी बेस्ट 5 की 30% वेटेज रहेगी, और ECA वगैरह की 10% वेटेज रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो लेटरल एंट्री कोर्स हैं फुल टाइम डिप्लोमा के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस जो CET में होगी वो 60% रहेगी, बाकी 30 और 10 की वेटेज रहेगी। और BTech कोर्स के अंदर जो लेटरल एंट्री है इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी 90% वेटेज रहेगी उसके मार्क्स की, और 10% LOR की या ECA की। इसको आप पढ़ लीजिए कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, क्वालिफाइंग वोकेशनल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, उसकी जानकारी नीचे आपको मिल जाएगी। और क्राइटेरिया क्या होगा इसको मार्क्स को देने का वो भी यहाँ पे मेंशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। रिजर्वेशन की बात करें, 85% सीट्स दिल्ली रीजन के लिए रिज़र्व होती हैं, और 15% जो आउटसाइड दिल्ली रीजन होते हैं उनके लिए रिज़र्व होती हैं। जिन्होंने अपनी स्कूलिंग वगैरह या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिल्ली से कंप्लीट करी है उनको दिल्ली रीजन का कंसीडर करा जाता है, और जिन्होंने बाहर से करी है उनको आउटसाइड दिल्ली का करा जाता है। हु हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम थ्रू पत्राचार विद्यालय दिल्ली NIOS
द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द रीजन शॉल बी द लोकेशन ऑफ हर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन. In other words, if the center of examination is located in the Delhi, the candidate shall be considered under the Delhi. Like अगर आपने NIO से करी है या फिर किसी और डिस्टेंस मोड से करी है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ था उसका, जहाँ पर भी था उसके अकॉर्डिंग ही आपको रीजन कंसिडर करा जाएगा. ठीक है. बाकी SC ST और OBC के लिए यहाँ पे सीट्स का इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा. इसके बाद और नीचे आते हैं, EWS का भी यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है. जी आप लोग डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स की कितनी सीट्स हैं? टोटल 66 सीट्स हैं, जिसको डिवाइड करा गया है दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन के अकॉर्डिंग. बाकी डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स दूसरे कैंपस में भी है, मयूर विहार कैंपस में भी है, इसमें भी सीट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज सीट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा कोर्सेज़ का, और फिर पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स का आप यहाँ पे देख सकते हो. ये आपके लेटरल एंट्री कोर्स का आ गया. इसके बाद नीचे और आओगे तो और दूसरे प्रोग्राम जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे कि फॉर एग्जांपल BA स्पेनिश का जो श्री फोर्ट कैंपस में टोटल 33 सीट्स हैं. BA डिजिटल मीडिया की 132 सीट्स हैं और ब्यूटी थेरेपी की 66 सीट्स हैं टोटल. तो इस तरह से आप यहाँ पे सीट्स देख सकते हो. जैसे यहाँ पे हम आ गए BCA जो कोर्स है अलग अलग कैंपसेस में, तो उसकी अलग अलग सीट्स हैं यहाँ पे. ठीक है. लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस जो है 66 सीट्स हैं. तो इस तरह से आप सीट मैट्रिक्स भी इसमें देख सकते हो. और फिर आ जाता है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर 2022-23 के लिए. फ़ीस आपकी कितनी जाएगी वो यहाँ पे डिटेल है. ठीक है. 2022-23 सेशन के लिए फ़ीस है ये, तो लगभग किसी कोर्स की 15,000 है, 15,750 है डिप्लोमा कोर्सेज़ की मोस्टली. पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ की मोस्टली 21,000 है. और लेटरल एंट्री वाले जो कोर्स हैं डिप्लोमा कोर्सेज, उनकी लगभग 16,500 रुपये है एक साल की फ़ीस. फर्स्ट ईयर की फ़ीस है ये. ठीक है. और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोर्सेज वाइज अलग अलग फ़ीस है. लाइक ब्यूटी वाले कोर्स की 42,000 फ़ीस है. डिजिटल मीडिया और स्पेनिश वगैरह और दूसरे BBA कोर्सेज जो हैं उनकी 52,500 फ़ीस है. कुछ BBA कोर्स ऐसे हैं जिनकी 42,000 फ़ीस है. और BMS कोर्स की फ़ीस 31,500 है. BCA कोर्सेज़ की 44,100 है. ये एक साल की फ़ीस है. लाइब्रेरी वाले कोर्स की फ़ीस 33,000 है. ये सब एक साल की फ़ीस है. लेटरल एंट्री इनटू BTech इनकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 1,65,000 रुपये एक साल की फ़ीस है. बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह की डिटेल मेंशन है, उसके लिए अलग से जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन इस प्रॉस्पेक्टस में है, वो आप लोग पढ़ सकते हो. बाकी इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल मेंशन है, काउंसलिंग वगैरह की कितनी फ़ीस लगती है, पार्ट एकेडमिक फ़ीस, सीट कंफर्मेशन की डिटेल है. वो एडमिशन के बाद की जो प्रोसीजर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन है इस ब्रोशर में, तो वो आप पढ़ लोगे तो वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी. रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर होता है यूनिवर्सिटी में, इनकेस आप एडमिशन विड्रॉल करवाते हो तो कितना रिफ़ंड आएगा कितना नहीं, उसकी जानकारी है, तो वो आप लोग देख सकते हो. क्लासेस वगैरह किस तरह से लगती हैं, कहाँ लगती हैं, कैसे लगती हैं, अटेंडेंस वगैरह, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो. उसके बाद कुछ प्रोफॉर्मा, कुछ अंडरटेकिंग के फॉर्मेट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं एडमिशन के टाइम पर, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उनकी डिटेल यहाँ पर है. तो ये तो ब्राउज़र की बात हो गई इसकी. अब बात आती है हमारी कि इसका अप्लाई कहाँ से. वेबसाइट पर dsu.ac.in वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रंट पेज पर ही आपको अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे. यहाँ जाकर तो आपको अप्लाई करना है. ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बुलेटिन है. ठीक है. यहाँ आप सीधा अप्लाई करोगे फॉर ऑल आवर प्रोग्राम. अप्लाई करने के बाद पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट करना होता है. ठीक है. फ़िलहाल लास्ट डेट इसकी फ़िलहाल तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा. थैंक यू.